अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज अब हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज से क्वेश्चन 3.1 के भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स तो मैं अब अपना चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स तो कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। तो अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ टोटल सम ऑफ फिंगर्स और बोथ हैंड्स, कि स्टूडेंट्स हमारे जो दोनों हाथ हैं उनके टोटल जो हमारे पास उसके ऊपर जो फिंगर्स हैं उनका जो सम है वो कितना है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपको पता है आपका आंसर 1 2 3 4 5। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 6 7 8 9 10। तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या है 10 होता है। व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ फिंगर्स और बोथ हैंड्स, तो 10। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास जो है व्हाट इज़ आवर बेस व्हाट इज़ द बेस ऑफ आवर काउंटिंग सिस्टम। हमारा जो काउंटिंग सिस्टम है उसकी जो बेस है वो क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास जिस तरह हम डेली हमारे पास जो नंबर्स हैं हम लिखते हैं कि हमारे पास देखिए 125। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं इस काउंटिंग सिस्टम की हमारे पास जो है जो बेस है वो क्या है, तो स्टूडेंट्स वो बेस क्या है हमारे पास ऑफ सिस्टम इज बेस इज 10। ठीक है, तो 125 जो आपके पास नंबर है फॉर एग्जांपल 345। इसी तरह स्टूडेंट 600 785 ये तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं इनकी जो बेस है वो हमारे पास क्या है 10 है। क्या हमारे पास हम लिख सकते हैं 125 सबस्क्रिप्ट के अंदर ये 10। अब स्टूडेंट बेस 10 से क्या मुराद है, बेस 10 से मुराद ये स्टूडेंट्स कि ये वो नंबर्स हैं जो कि हमारे पास क्या हैं 10 डिजिट्स से मिल के बनते हैं। तो वो 10 डिजिट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, तो वो 10 डिजिट्स हमारे पास वो 10 डिजिट्स हमारे पास स्टूडेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए स्टूडेंट्स आपने पूरे जो जितने भी नंबर्स लिखे हैं क्या वो इन्हीं नंबर्स को लेके लिए हमने। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये जो हमारा जो काउंटिंग सिस्टम है हमारा जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है बेस 10 सिस्टम है। बेस 10 से मुराद स्टूडेंट्स यानी इसके अंदर 10 डिजिट्स हैं और 10 डिजिट से ही मिल के हमारे पास क्या बनते हैं नंबर्स हम फॉर्म करते हैं। जैसे देखें स्टूडेंट 125 स्टूडेंट्स अब जो बना है हमारे पास तो कहाँ से बना है 125 यहीं से उठा के लिए हमने नंबर्स ना। तो ये हमारे पास 125 यहीं से हमारे पास 10 डिजिट से मिल के बनाए, 600 पीसी से मिल के बनाए, 785 पीसी से बन के मिल के बनाए। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि हमारे पास जो है बेस 10 सिस्टम है। स्टूडेंट्स तो आपकी बुक के स्टार्ट में चैप्टर के यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन द बोथ हैंड्स 10 बिकम द नेचुरल बेस फॉर द काउंटिंग सिस्टम वी यूज़ टूडे। कहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हमारी जो दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं यानी फिंगर्स जो हैं वो हमारे पास टोटल 10 हैं और यही 10 हमारे पास जो है नेचुरल बेस बनी है हमारे पास जो है किसके लिए फॉर काउंटिंग सिस्टम जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं विच मेक ईजीएस्ट नंबर टू वर्क विद इन मैथमेटिक्स, जिसको हम मैथमेटिक्स के अंदर आसानी से इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हमने अभी नंबर सिस्टम के अंदर फर्स्ट सिस्टम पढ़ा है डेसिमल सिस्टम, जिस वजह से स्टूडेंट अभी मैंने कहा बेस 10 सिस्टम जिसे कहा जाता है वो हमारे पास क्या है डेसिमल सिस्टम कहलाता है। डेसिमल सिस्टम के अंदर जो है वो कंसिस्ट करता है कौन से डिजिट्स पे 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 डिजिट्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इस डेसिमल सिस्टम की। नंबर सिस्टम विद बेस 10 और डेसिमल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हम इसकी एग्जांपल के तौर पे नंबर लेते हैं 931।
31। स्टूडेंट्स ये नंबर है हमारे पास जिसको हमने देखना है कि बेस 10 ये हमारे पास बन सकते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, ये वन जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे सेपरेट करके लिखूँ स्टूडेंट्स, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वंस, टेंस, 100 प्लेस। तो स्टूडेंट्स की प्लेस लिख ली है हमने, तो 931 हमारे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स वंस का क्या मतलब है? वंस यहाँ पे जो वन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? वंस कितने हैं स्टूडेंट्स? तो वन है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स वन को हम लिख सकते हैं वंस के भाई कि हमारे पास जो है वन जो है 1 × 1। स्टूडेंट्स तो ये देखें टेंस लिखा हुआ है, टेंस, तो 10 हमारे पास क्या हमारे पास, तो हम कहेंगे कितने टेंस हैं? तो आप कहेंगे सर 3 टेंस हैं, 3 × 10। अब स्टूडेंट देखें ये 900 है, तो 900 को हम कहेंगे कि कितने 100 है? तो आप कहेंगे स्टूडेंट 9 × 100। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स, अब देखें अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 9 × 100 तो 900 प्लस 3 10s are 30, 1 1s are 1 विच इज इक्वल टू 931। तो यार है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने यहाँ पे अगर दोबारा इसको देखें तो स्टूडेंट देखें ये जो लिखा हुआ है ना हमने वंस, ये हमारे पास बेस 10 कैसे बने? देखें स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इस वंस को 10 पावर 0, 10 पावर 0, यानी स्टूडेंट्स देखें और याद रखें स्टूडेंट्स किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसी के अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम कहेंगे 10 से, तो इसका तो स्टूडेंट्स ये 10 पावर 1। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें ये 10 पावर 1 यहाँ पे इस वजह से ये देखिए 1 है। इस तरह 100 है स्टूडेंट्स, 100 वाले को देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने एक 100 और मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 10 पावर 1 बन गया। इस तरह स्टूडेंट अगर हम मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर 100 की ग्रोथ है स्टूडेंट्स। अगर इसी तरह स्टूडेंट्स आगे आप जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 क्यूब, 10 क्यूब जो है 1000 आ जाएगा। फिर इस तरह 10,000 और 10 पावर 4 कर दें तो 10,000 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है? बेस 10 सिस्टम, यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है? डेसिमल सिस्टम है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? डेसिमल सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्या है? डेसिमल सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम विद बेस 10 और डेसिमल सिस्टम। स्टूडेंट्स तो कहते हैं द नंबर सिस्टम इन विच 0 to 9 यानी 10 डिजिट्स, यानी स्टूडेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर यूज्ड, जिसके अंदर हमारे पास जिस सिस्टम के अंदर 0 to 9 हमारे पास डिजिट्स यानी 10 डिजिट यूज़ होते हैं आर यूज्ड, एंड एवरी नंबर कैन एक्सप्रेस, और हर नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं एज द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 इज़ कॉल्ड डेसिमल सिस्टम एंड 10 इज़ कॉल्ड इट्स बेस। तो स्टूडेंट वही एग्जांपल में दोबारा यहाँ पे लिखे मैंने कि देखें हमारे पास क्या है, हम कहते हैं 931 है, तो स्टूडेंट मैंने लिखा देखें वंस प्लेस, इसलिए स्टूडेंट देखें क्योंकि 10 पावर 0, 10 पावर 0 विच इज़ इक्वल टू वंस, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको वंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास टेंस आ गया, ये हमारे पास 10 स्क्वायर हो तो 10 स्क्वायर हमारे पास 100 की इक्वल होता है, तभी 100 है। अगर 10 क्यूब होगा तो वो 1000 हो जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट मैंने लिखा 931 को हम लिख सकते हैं 900 प्लस 30 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 900 900, तो अब हम उसको लिख सकते हैं 9 × 100, यानी कितने 100 है? 900 है जी। इस तरह स्टूडेंट्स 10 कितने हैं? तो 3 है, तो अब हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास 3 × 10। तो स्टूडेंट्स तो वंस कितने हैं? तो 1 है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 × 1। अब स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कहते हैं 9 × 100 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 10 स्क्वायर, 3 × 10 पावर 1
प्लस 1 मल्टीपल, तो स्टूडेंट्स वंस जो है हमारे पास वो कितने 1 है ना, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 1 है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं हमारे पास 10 पावर 0। अब आए स्टूडेंट्स अपनी ऊपर जो आपने डेफिनेशन यहाँ पे देखिए पढ़ी हमने, तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, द नंबर सिस्टम इन विच द 0 to 9 10 डिजिट्स आर यूज्ड एंड एवरी नंबर कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर 10। तो स्टूडेंट्स कहते हैं ये नंबर है हमारे पास एक जो कि मुश्तमिल है कितने, इन 0 to 9 वाले डिजिट्स पे मुश्तमिल है, 931 उनमें से आए हुए हैं। अब यहाँ पर कहता है और एंड एवरी हर नंबर को कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द मल्टीपल्स। तो स्टूडेंट देखें ये हमारे पास नंबर था, हमने इसको एक्सप्रेस किया है, देखें सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10, ये देखें स्टूडेंट्स ये 10 आ गया। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपके पास डेसिमल सिस्टम। तो इससे स्टूडेंट्स एक बात और क्लियर हुई कि हर होल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किस फॉर्म के अंदर, सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 10 के अंदर लिख सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप आज हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास जो डेसिमल जो सिस्टम होता है उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। बेस 10 से मुराद स्टूडेंट्स के जो डेसिमल सिस्टम है वो 10 डिजिट्स से मिलके बनता है, नंबर्स वहाँ पे फॉर्म किया जाता है स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास जो है, हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर स्टूडेंट्स कंप्यूटर भी इन नंबर्स को रीड करता है, लेकिन स्टूडेंट उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक न्यू सिस्टम है स्टूडेंट्स जिसे वो समझता है कंप्यूटर, और उसको उसकी मदद से हम कंप्यूटर जो है नंबर्स को पहचानता है। तो वो स्टूडेंट्स वो जो हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नंबर्स, ये जो नंबर्स हमने बेस 10 के लिए हमने स्टडी किए हैं उनकी जगह स्टूडेंट्स वो 0 और 1 को यूज़ करते हैं। 0 और 1 स्टूडेंट्स यानी यही दो डिजिट हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स जिस सिस्टम के अंदर 0 और 1 यूज़ हो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, द नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और number system with base 2. The number system formed by two digits 0 and 1 is called number system with base 2 or binary system. तो स्टूडेंट्स जिस नंबर सिस्टम के अंदर 0 और 1 यूज़ होते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, बाइनरी सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 2 कहलाते हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट नहीं हुआ हमारे पास जो है, और ये स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो है इसका जो यूज़ है वो हम कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो कंप्यूटर्स की जितनी भी हमारे पास जो मैथमेटिक्स, हम जब हम उसको कमांड देते हैं टू, तो वो टू स्टूडेंट्स इस तरह नहीं है कि हमारे पास उसकी जो कोडिंग होती है वो 0 और 1 में होती है टू की। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स के बाइनरी सिस्टम के अंदर टू को क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम के अंदर हम जो है किसी भी नंबर को, डेसिमल सिस्टम के नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 110 बेस 2। तो स्टूडेंट्स को हम कभी इस तरह नहीं कहेंगे 110 बेस 2, तो स्टूडेंट ये गलत हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ें सेपरेटली 110, और इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे छोटा सा हम 2 डालेंगे, इट मीन्स कि ये क्या है, बाइनरी सिस्टम का हमारे पास नंबर है। तो ये हमारे पास था स्टूडेंट्स। तो हम फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, हम कहते हैं 101 बेस 2। इसी तरह स्टूडेंट्स 101 बेस 2, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बाइनरी सिस्टम के अंदर नंबर्स को वो लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स कन्वर्जन, तो क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। कहता है हमारे पास जो है डेसिमल सिस्टम यानी बेस 10 वाले सिस्टम वाले नंबर को आप बेस्ट बाइनरी सिस्टम यानी स्टूडेंट्स बेस 2 वाले सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करें। स्टूडेंट्स कहते हैं एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिटन इन बाइनरी सिस्टम। कहते हैं हर पॉजिटिव नंबर को हम बाइनरी सिस्टम के अंदर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल है, कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी सिस्टम।
तो एग्जांपल थी स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 पार्ट्स थे, तो 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट लिया है जो कि 87 है। तो 87 जो है वो हमारे पास, देखें स्टूडेंट्स, हम इसको 87 भी कह सकते हैं या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर, क्योंकि डेसिमल सिस्टम की बात की तो ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बेस 10 सिस्टम जिसके सबसे के अंदर हमारे पास 10 लिखना है। अब स्टूडेंट 87 है और स्टूडेंट ये है बेस 10 वाला नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पे जितने भी हमारे पास जो नंबर लिखेंगे यहाँ पे वो 2 होंगे। बेस 2 के सिस्टम से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे देखें, पहले तो मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें 87, अब इसको ना आप 2 पे डिवाइड करें। 2 2 ज़ार, इसका मेथड क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, कन्वर्जन करते हैं डेसिमल से इसके अंदर क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम के अंदर। 2 4 ज़ार 8, 8 में से 8 निकाले 0, 7 को उतारा, 2 3 ज़ार 6, तो 6 आ गया स्टूडेंट्स, तो 1 रह गया। अब स्टूडेंट देखें ये रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर जो है हमारे पास क्या है, 1 है। तो स्टूडेंट देखें जो क्वोशंट होगा हम उसको लिखेंगे 43 यहाँ पे, और स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके साथ रिमाइंडर डैश के यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर इज़ 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इस दोबारा ये जो क्वोशंट है इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 43 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 3 नीचे तो आ रहा, तो 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकाले 1। तो स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है 21, और पीछे हमारे पास रिमाइंडर क्या हमारे पास बचा है 1, तो वो आप इसके साथ यहाँ पे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है 21 है, तो 21 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2 0, तो स्टूडेंट 1 नीचे उतारा, 1 जो है वो छोटा है 2 से, तो इस मीन स्टूडेंट यहाँ पे 0 लगेगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या मज़ीद हम इसको आगे नहीं डिवाइड करते, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 1। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 से दोबारा 2 5 ज़ार 10, तो स्टूडेंट रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, देखें अगर 10 है तो 2 5 ज़ार 10, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर क्या लिखेंगे 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 2 के साथ, तो 5 को स्टूडेंट्स अगर मैं डिवाइड करूँ 2 2 ज़ार 4, तो 1, रिमाइंडर हमारे पास 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और साथ में 1। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर हमारे पास देखें 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर हमारे पास 0। तो स्टूडेंट्स अब देखें अगर मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ देखें 2 1 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट देखें 1 छोटा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और ये 1 बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख लूँगा 0 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास नंबर आए हैं ये स्टूडेंट्स ये आपके क्या है बाइनरी सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 87 जो है वो डेसिमल सिस्टम का नंबर था, तो इसको हमने क्या कर दिया बेस 2 के सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस 2। तो ये स्टूडेंट्स 87 को बाइनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या लिखते हैं 1 0 1 0 1 1 1 टू द बेस 2, तो ये पढ़ते हैं, तो ये कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कन्वर्जन करते हैं, किसी भी डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर बाइनरी सिस्टम के अंदर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है डेसिमल सिस्टम का नंबर है 689, इसको हमने सोल्यूशन निकालना है और इसको बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है कि 689 को बाइनरी सिस्टम के अंदर कैसे लिखते हैं।
तो पढ़ते कैसे हैं, तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे। स्टूडेंट्स तो बाइनरी सिस्टम मीन्स कि स्टूडेंट्स थ्रू आउट हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स वही मेथड है, 689 डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ार 6, 8 को नीचे उतारा, 2 4 ज़ार 8, 9 को नीचे उतारा, 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 निकाले 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 344, और रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1, तो उस 1 को स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इसी मेथड से हमने सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व करना आ गया, समझ आ गया, अगर डायरेक्ट कर सकते हो आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट करें, कोई ज़रूरत नहीं है डिवीजन पास करने की। जिनको नहीं समझ आती वो डिवाइड करके चेक कर लें। क्वेश्चन के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास साइड सेपरेटली हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को लिखेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स 2 के साथ, तो देखें 2 1 ज़ार 2, ये 3 है, तो 2 1 ज़ार 2, तो 3 में से 2 निकाले 1, वो 1 इस 4 के साथ लगा दें, 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, तो स्टूडेंट्स कंप्लीट डिवाइड हुआ है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 छोटा है स्टूडेंट, तो 0 लगा देंगे, 17 हो जाएगा। 2 8 ज़ार 16, और 17 में से 16 निकाला तो 1 रह गया स्टूडेंट, तो 1 इस 2 के साथ लगाए तो 12, 2 6 ज़ार 12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के साथ, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 2 2 ज़ार 4, और 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकाले 1, तो 2 1 ज़ार 2, और स्टूडेंट 3 में से 2 निकाले 1, वो 1 इधर लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2 के साथ, 2 1 ज़ार 2, और स्टूडेंट 1 छोटा है 2 से, तो उसका 0 लगा लेंगे, तो ये 1 रह जाएगा, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2 5 ज़ार 10, कंप्लीट सॉल्व डिवाइड हुआ है तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकाले 1, वो यहाँ पे लिख लें। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 1 ज़ार 2, ये 0। तो स्टूडेंट देखें यहीं पे आप स्टॉप भी कर सकते हैं, या दूसरे स्टूडेंट दोबारा 2 पे डिवाइड करें, 2 से छोटा है तो इसकी 0 और 1 यहाँ पे लिख लेंगे, फिर तो आपके पास सीधा आ जाएगा। नहीं तो स्टूडेंट यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 689 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट देखें 1 0 ऐसे लेंगे, 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 टू द बेस 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं डेसिमल से बाइनरी सिस्टम के अंदर। हम किसी भी डेसिमल से नंबर को हम बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। तो स्टूडेंट्स कहता है कि पहले हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, अब कहता है मैं बाइनरी से आपने क्या करना है, दोबारा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का वही कंसेप्ट है जो यहाँ पे मैंने आपको बेस 10 के हवाले से जब मैं आपको बता रहा था 931 को, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल देखें यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर 10 पावर 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे ये 10 10 10 है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये वंस प्लस है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट वंस के हिसाब से क्या है हमारे पास, ये है 2 पावर 0 आ जाएगा, यानी ये जो 1 है ये 2 पावर 0 के साथ, ये 2 पावर 1, ये 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, ये 2 पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी स्टूडेंट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने मल्टीपल्स लेने हैं 2 पावर्स के साथ जिनकी बेस क्या हो 2 हो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5, और फिर उसके साथ सम लेना है, सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ बेस 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाए, देखें 1 मल्टीप्लाई, देखें वो 5 इस तरह के स्टूडेंट देखें, ये 2 पावर 0, ये 2 पावर 1 के साथ आ जाएगा, ये 2 पावर 2 के साथ आ जाएगा, ये 2 पावर 3 के साथ, 2 पावर 4, ये 2 पावर 5 के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब एक एक देखें स्टूडेंट्स, जब ये पता चल जाए ना कि 2 पावर 5 है, तो आगे स्टूडेंट्स एक एक कम करते जाएँ, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 प्लस ये साथ साथ ये नंबर्स भी लिखते जाए। यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2
प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं बाइनरी सिस्टम से दोबारा इसके अंदर डेसिमल सिस्टम के अंदर। 2 पावर 5 मीन्स स्टूडेंट्स के 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है itself। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो 32 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। उसी तरह स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 मीन्स 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। 1 2s are 2 स्टूडेंट्स। और आपको ये भी पता है किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है 1 32s are 32, 1 8s are 8, साथ में हमारे पास 2 और 1 1s are 1। तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 2 42, 42 प्लस 1 43। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। तो स्टूडेंट डेसिमल सिस्टम मींस बेस 10 सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, बेस 2 सिस्टम के अंदर है, यानी बाइनरी सिस्टम के अंदर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वही मेथड कि हमने यहाँ से हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या है 1 तो मल्टीप्लाई बाय। तो स्टूडेंट देखें 2 पावर, ये हमारे पास 1 जो है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, तो ये हमारे पास 2 पावर 4। तो ये आपके पास क्या जाएगा 2 पावर 4। अब स्टूडेंट्स इसके बाद प्लस आगे स्टूडेंट्स 0 और 2 की पावर एक कम करते जाएंगे 2 पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। तो स्टूडेंट्स 2 पावर 0 मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 0 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 2s are 4। ये आपके पास 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 16 1s are 16, 4 1s are 4 और 1 1s are 1। स्टूडेंट्स 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बेस 10 के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। आज स्टूडेंट हमने नंबर सिस्टम विद बेस 10 और डेसिमल सिस्टम को स्टडी किया स्टूडेंट्स। तो नंबर सिस्टम ऑफ बेस विद बेस 10 और डेसिमल सिस्टम क्या है, तो स्टूडेंट्स कि वो सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास जो है 0 to 9 हमारे पास 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं और हर एक नंबर को हम क्या कर सकते हो, सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 के अंदर लिख सकते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम, या हमारे पास क्या है डेसिमल सिस्टम। एंड 10 इज़ कॉल्ड इट्स बेस, और उसकी जो 10 है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं कि ये इसकी क्या है हमारे पास डेसिमल सिस्टम को क्या है हमारे बेस 10। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको क्या कहते हैं, बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने बाइनरी सिस्टम को स्टडी किया। बाइनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स बाइनरी सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 2। तो स्टूडेंट द नंबर सिस्टम फॉर्म बाय 2 डिजिट, वो सिस्टम जिसके अंदर जो नंबर सिस्टम फॉर्म बाय, वो नंबर सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास जो है 2 डिजिट्स से मिलके बनता हो, यानी 0 और 1 से, इस कॉल्ड द नंबर सिस्टम विद बेस 2 और बाइनरी सिस्टम, ये बाइनरी सिस्टम कहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने ये भी कहा कि हमारे पास इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 110 या जैसे 101 है, तो स्टूडेंट हम इसको पढ़ेंगे 110 बेस 2। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने कन्वर्जन सीखी। तो कन्वर्जन के अंदर हमारे पास जो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम हमने सीखा। तो इसके अंदर हम स्टूडेंट्स हर पॉजिटिव नंबर्स को किस तरह से हम बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना हमने सीखा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हमने क्या करना है, डेसिमल सिस्टम वाले नंबर को हम क्या करेंगे, थ्रू आउट 2 से डिवाइड करते जाएंगे, और 2 से डिवाइड करने के साथ साथ स्टूडेंट क्वोशंट को और उसका जो रिमाइंडर होगा
उनको हम इस तरीके से हमारे पास लिखेंगे। हमारे पास देखें थ्रू आउट हमने 2 पे डिवाइड किया क्योंकि बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करना था, तो बेस 2 वाले नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना था, सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना था। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हम इस मेथड से हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन आता रहा हम उसको 2 पे डिवाइड करते जाते और रिमाइंडर साथ उसके लिखते जाते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम हमने स्टडी किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, बाइनरी सिस्टम वाले नंबर को डेसिमल सिस्टम यानी बेस 2 वाले सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बाइनरी सिस्टम वाले नंबर्स, बाइनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास 0 और जो 1 हैं इनको हमने स्टूडेंट्स हमारे पास जो है सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 2 के अंदर लिखा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारे पास एट द एंड स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से हमारे पास ये कन्वर्ट हुआ डेसिमल फॉर्म के अंदर। स्टूडेंट्स ये आपकी होम असाइनमेंट है, तो इसमें आपने क्वेश्चन 1 के अंदर कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी सिस्टम, तो बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है यानी बेस 2 वाले सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स बेस 2 वाले सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है, हमने इसको दोबारा क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल सिस्टम के अंदर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।